सगोपाल के खेत में एक मुर्गी थी जिसका नाम मनमन मुर्गी था। इसका एक चूजा था जिसे गोपाल के घर वाले चांद मान के नाम से पुकारते थे। चनमन था बड़ा शरारती और नाफरमान। जब देखो तब किसी न किसी को सताता और परेशान करता। सगोपाल के खेत में एक मुर्गी थी जिसका नाम मनमन मुर्गी था। इसका एक चूजा था जिसे गोपाल के घर वाले चांद मान के नाम से पुकारते थे। चनमन था बड़ा शरारती और नाफरमान। जब देखो तब किसी न किसी को सताता और परेशान करता। इसकी माँ चांद मान मुर्गी हमेशा उसे नसीहत करती, लेकिन वो एक कान से सुनता दूसरे कान से उड़ा देता। चांद मान को खाने पीने का बहुत शौक था। हमेशा पेट से ज्यादा खाता और फिर तकलीफ में मुब्तला हो जाता। माँ उसे समझाती कि ज्यादा खाना नुकसानदेह है। वो अपने छोटे मुंह का भी ख्याल नहीं करता और कभी कभी अपने मुंह से बड़ी चीजों पर भी बुरी तरह झपट पड़ता। एक मर्तबा गोपाल के खेत में मटर और चने की फसल जब पककर तैयार हुई तो उसके पापा ने दानों को अलग करने के लिए मशीन मंगवाए। दाने निकलना शुरू हुए तो चांद मान के मुंह से राल टपकने लगी और उसने मटर का एक दाना चुगने की कोशिश की। दाना चिकना होने की वजह से चूंच में तो चला गया, लेकिन मुंह छोटा होने की वजह से वो अंदर जाने की बजाय फंस गया। अब तो बेचारी बड़ी परेशान हो गई। इसे बहुत जोर की भूख और प्यास लगी थी। इसकी माँ अपनी सहेली के यहाँ गई हुई थी। वो रोने लगी मगर आवाज नहीं निकल पा रही थी, इसलिए किसी को समझ में ना आया। अब वो अपने किए पर पछता रही थी। इसे माँ की नाफरमानी की सजा मिल रही थी। यकायक इसकी माँ की आवाज आई। वो माँ को मुंह से कुछ बोल ना सकी। माँ ने अपने शरारती चांद मान को इस तरह खामोश बैठे देखा तो ताज्जुब में पड़ गई। जब करीब आई तो इसकी आंखों से टप टप गिरते आंसू देखकर माँ को इस पर बहुत प्यार आया। माँ ने इससे पूछा, चांद मान बेटे, तुम्हें क्या हुआ है? चांद मान के मुंह में तो मटर का दाना फंसा हुआ था। वो क्या बोल पाता, बस बगैर आवाज के रोता रहा। माँ को कुछ समझ में ना आया। चांद मान इशारे से बिखरी हुई मटर की तरफ इशारा करके माँ को समझाने की कोशिश करते हुए मुसलसल बेआवाज रोए जा रहा था। काफी देर बाद माँ को समझ में आया कि चनमन ने मटर का दाना खाने की कोशिश की होगी और वो इसके मुंह में फंस गया होगा, इसीलिए वो बोल नहीं पा रहा है। माँ सोचने लगी कि अब क्या करना जाए, क्योंकि उसकी चोंच इतनी लंबी नहीं है कि वो अपने चांद मान के मुंह से मटर का दाना खींचकर निकाल सके। आखिर इसको अपने दोस्त बगले की याद आई। चांद मान मुर्गी उसे ढूंढने निकली। बगला इसे खेत में नजर आ गया। वो तेजी से बगले की तरफ भागते हुए गई, इससे पहले कि बगला कहीं उड़कर ना चला जाए। बगले के पास पहुंचकर उसने चांद मान की हरकत बताई और उससे मदद के लिए कहा। बगले ने कहा, मान बहन, मुझे खुशी होगी कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दोनों औरतें दौड़ते चांद मान के पास पहुंचे। बगले ने अपनी लंबी चोंच की मदद से चांद मान के मुंह में फंसे हुए मटर के दाने को खींचकर निकाल लिया। इस तरह काफी देर तक माँ की नाफरमानी और लालच की सजा झेलने के बाद चांद मान को चैन का सांस लेना नसीब हुआ। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि चांद मान ने नाफरमानी, बदमाशी, शरारत और दूसरी बुरी आदतों से तौबा कर ली।